नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है और विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि सारी खबर इम्पोर्टेंट है, कोई भी खबर मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए एक-एक करके देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ का रोज़ आपके लिए जो अपडेशन रहता है विभिन्न समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों से संबंधित खबर दिया रहता है, उसको इस चैनल के माध्यम से मैं या आपके सामने ले आता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि सो दैट आपको नोटिफ़िकेशन मिले। आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यर्थियों ने उठाया था सवाल, आयोग खुद दोषी अपने ही लोगों से कैसे करा सकती है अपनी जाँच। तो ये अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया था कि आयोग खुद दोषी ही है, तो अपने ही लोगों से कैसे अपने ये जाँच करा सकता है। इसलिए न्यायिक जाँच से पीसीएसजे 2022 की परीक्षा की गड़बड़ी का होगा पर्दाफाश, इसमें दिया हुआ है। और पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में 50 कापियों की अदला-बदली की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंतरिक जाँच से अभ्यर्थी पूरी तरह असंतुष्ट थे। इनका सवाल था कि जो आयोग खुद दोषी है, वह अपने लोगों से ही जाँच कैसे करा सकता है। तो ये अभ्यर्थियों की माँग था कि आयोग खुद दोषी है तो अपना ही जाँच कैसे करा सकता है। इसलिए न्यायिक जाँच की वो अभ्यर्थी माँग कर रहे थे। जी, न्यायिक जाँच की अब घोषणा कर दी गई है और न्यायिक जाँच से पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में गड़बड़ी का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। आरटीई ने खोला आयोग की पोल। आरटीई के माध्यम से आयोग का पोल खोला गया था। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पीसीएसजे में कापियों का अदला-बदली और फिर जाँच आयोग के गठन के पीछे आम आदमी के लिए सबसे ताकतवर हथियार बने। सूचना के अधिकार अधिनियम के बेहद अहम भूमिका निभाई। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने आरटीई के जरिए अपनी कापियाँ देखी और हैंड राइटिंग देखकर श्रवण कुमार ने पाया कि यह कापी उनकी है ही नहीं। जिनके नंबर जोड़े गए हैं वह तो किसी और की कापी है। श्रवण ने आयोग के समक्ष आपत्ति दाखिल की और लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट में वकालत कर रहे श्रवण ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। वहां भी आयोग ने कापियां दिखाने के निर्देश के बावजूद तमाम नाकुर और हिला हवाली की खबर दी, लेकिन वो कापियां नहीं दिखाए हैं। कोर्ट के तेवर के सख्त हुए तो आयोग ने यू टर्न लिया और आयोग ने श्रवण को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया। इंटरव्यू के लिए बुलाया लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो आरटी के माध्यम से आयोग का पोल खुला। एक अभ्यर्थी हैं जो श्रवण कुमार हैं, उन्होंने आरटी के माध्यम से अपना कॉपी देखा, वो पाया कि वो उनकी कॉपी है ही नहीं। तो इस पे आयोग सख्त हुआ और उस इसके आधार पे श्रवण कुमार को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण कराया गया और उसके बाद वह इंटरव्यू में बुलाए गए लेकिन लास्टली वो उत्तीर्ण नहीं हो सके। बट वो इंटरव्यू तक तो गए। इससे पहले उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में ही जो लिखित परीक्षा है तो उसमें ही फेल कर दिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। और अभ्यर्थियों को प्राप्तांक और कट ऑफ का इंतजार है। आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 के 23 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक तो जारी किए, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक अभी तक जारी नहीं किए हैं। शेष को अभी प्राप्तांक और कट ऑफ का इंतजार है ताकि पता चल सके कि चयन प्रक्रिया में न्यूनतम और अधिकतम कट ऑफ कितना रहा है। 2015 में पहली बार उठा था कापियां बदलने का मामला। आयोग की किसी भी परीक्षा में कापियां बदलने का पहली बार वर्ष 2015 में उठा था। यह परीक्षा थी पीसीएस की। यह सवाल उठाने वाली अभ्यर्थी सुभाषिनी वाजपेयी थी। उनकी आपत्तियों के बाद आयोग ने आगे मौका तो दिया लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका था। तो सेम जैसे श्रवण कुमार का है वैसे ही 2015 में भी हुआ था। पहली बार कापियां बदलने का लगाया गया था। कापियां बदलने का मामला लगाया गया था कि ये सुभाषिनी वाजपेयी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं। अगला खबर है आरओ और एआरओ अभ्यर्थी की जगी आस। पीसीएस प्री परीक्षा के सफल आयोजन के बाद आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों में एक दिन में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद जगी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही इस बाबत कोई निर्णय ले सकता है। तो आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों को अब कोई आस की किरणें जग गई है कि एक दिन में परीक्षा कराया जा सकता है और संपन्न भी हो सकता है। तो इसके लिए आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए आवेदन जहां 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए।
वहीं आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग ने ये दोनों परीक्षाएं 2 दिन में कराने का और एक समान मूल्य के मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन का निर्णय लिया था। लेकिन विरोध में आंदोलन के बाद बैकफुट पर आ गया और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराने का निर्णय लिया गया और इसके केंद्र में निर्धारण की नीति में भी शिथिल किया गया और आयोग ने 22 दिसंबर को सभी सभी 75 जिलों के लिए 1331 केंद्रों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था और उसके बाद अभ्यर्थी ने अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा का भी इंतजार का निर्णय कर परीक्षा पर आयोग के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का आरओ में भी मांग है कि 1 दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन के आड़ में हम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, इसलिए आरओ के अभ्यर्थियों की भी मांग है कि 1 दिन में जैसे प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 से 1 दिन में कराया गया है, संपन्न हो गया है, वैसे ही आरओ अभ्यर्थियों की भी मांग है कि 1 दिन में परीक्षा कराया जा सकता है। तो प्लीज आप 1 दिन में परीक्षा कराएं, ये आरओ अभ्यर्थियों की मांग है। अब देखते हैं कि अंतिम निर्णय आयोग को ही लेना है क्या। जो भी निर्णय आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सिर्फ ऑथेंटिक खबर रहती है, कोई भी इधर उधर की खबरें नहीं रहती हैं, सिर्फ काम की खबरें रहती हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलटी ग्रेड प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय आवंटन के लिए 27 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे और 511 चयनित को आवंटित होने वाले हैं विद्यालय और आवेदन के बाद जारी होंगे नियुक्ति पत्र। तो आवेदन के बाद नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति चयन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 और प्रवक्ता का 2020 में जारी किया गया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में पहली बार मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी किया था। इसमें सभी चयनित अभिलेखों के सत्यापन के बाद 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी थी। आयोग ने 1.5 साल पहले द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी। वहीं साल भर पहले चयनितों को लिस्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दी थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटका हुआ था। तो नियुक्ति प्रक्रिया लटका हुआ था, लेकिन अब लास्टली एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इनका जो आवेदन करने का लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है। तो जो भी अभ्यर्थी से संबंधित है तो ये खबर उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लो, जैसे ही ये गाइडलाइन फॉलो हो रहा है वैसे आप कर लो। ये बहुत ही बड़ी खबर है। ये 511 जो अभ्यर्थी हैं उनके घर में ये खुशी का माहौल है। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट। तो जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके लिए जो आवेदन किए हुए थे उनको 26 दिसंबर को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। तो 30 दिसंबर से विकल्प भरा जाएगा और 26 दिसंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगा। इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग 26 दिसंबर को दोपहर तक वेबसाइट पर updled.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प के 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे और अभ्यर्थियों को रैंकवार 3 चरणों में ये मौका दिया जाएगा अपना काउंसलिंग पूरा कराने का। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प बनने के लिए 5,000 का
1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए ₹5,000 तक का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो सबसे पहले आपको ₹5,000 जैसे ही आप आवेदन करते हैं काउंसलिंग में स्कूल आवंटन के लिए तो ₹5,000 शुल्क लिया जाएगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों का संस्था का आवंटन प्रकाशन 3 जनवरी को होगा। 3 से 8 जनवरी तक का 20,000 1 से 1 लाख तक के अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन का प्रकाशन 9 से 14 जनवरी तक 1 लाख से 1,40,000 तक के अभ्यर्थियों को और संस्था आवंटन का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवंटन न हो तो वे अगले चरण में आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। सचिव के अनुसार 8 जनवरी से 20 जनवरी शाम 6 बजे तक आवंटित संस्थान में अभिलेखों की जांच व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। 20 जनवरी शाम 6 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा और प्रशिक्षण की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट और लॉक करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी को निर्धारित की गई है। ऑनलाइन रिपोर्ट और लॉक न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो ये जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं इस बार अप्लाई किए हुए थे, उनका ये श्रेणीवार जैसे रैंक आएगा उसके हिसाब से इसमें दिया गया है कि कैसे-कैसे आवंटन होगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है तो आप देख लेना। और आरआरबी शिक्षक और अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल, इसके बारे में जानकारी है। और 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में होगी बहाली। आवेदन नए साल से और आइसोलेटेड श्रेणी के लिए निकाली गई रिक्तियां अंतिम 6 फरवरी तक है। पीजीटी टीचर के लिए 187 है, टीजीटी टीचर के लिए 338 है और वहीं पीआरटी वारटी के लिए आप देख सकते हैं पीआरटी के लिए 100 शिक्षक जो हैं 188 हैं और अन्य संबंधित रिक्तियां बताया गया है विभागवार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। इसमें बता रहा है कि अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। देश भर के अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में शिक्षकों की लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों पर रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। सभी आरआरबी को मिलाकर 1036 पद रिक्त सृजित किए गए हैं। यह रेलवे मिनिस्ट्री आइसोलेटेड श्रेणी से निकाली गई है। कुल 1036 पदों पर विभिन्न उम्मीदवारों की विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगा। इसका अंतिम तिथि 6 फरवरी रहेगा। नियुक्ति टीजीटी टीचर और जो पीआरटी टीचर हैं और पीजीटी टीचर हैं, ये सारे मिलाकर 16 अन्य पदों पर भर्ती होगी। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के 12वीं पास और संबंधित विषय में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से टीचिंग वाले पदों पर आवेदन के लिए आप बीए, डीएलएड, टीईटी पास होना अनिवार्य है। ऐसे में उम्मीदवारों का जो एज रखा गया है और 18 वर्ष से न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 33 से 48 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो आपका जैसे पद हैं उस हिसाब से 33 से 48 वर्ष और उसके ऊपर अतिरिक्त कोरोना पीरियड के भी 3 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। जो अपर लिमिट है, जैसे 33 है तो कोरोना की वजह से 36 कर दिया गया है और 48 है पद के हिसाब से अधिकतम एज तो उसको 51 कर दिया गया है। और वरिष्ठता की सूची पर मार्च में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस बार उठा सवाल, अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों को कोई पदोन्नति नहीं हुआ है। एक के बाद एक अलग-अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठ सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने को निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी के तकरीबन 4,59,000 शिक्षक हैं। वरिष्ठ सूची की जांच और आपत्ति का निस्तारण मार्च के अंत तक अहर्य शिक्षकों को पदोन्नति जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है जो शिक्षकों को पदोन्नति
से रिलेटेड है। तो ये कई बार उठ चुका है मामला शिक्षकों को पदोन्नति का मामला, कई बार विधान परिषद में उठ चुका है। इस हर बार सरकार की ओर से जल्द ही निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। अब जाकर इस पर कोई निर्णय करने जा रही है सरकार। तो ये 70% से अधिक इसमें शिक्षकों को पदोन्नति नहीं होने से तकरीबन 70% 70% से अधिक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के प्रभारी सहारे चल रहे हैं। और दरअसल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अंतिम बार 2015 में पदोन्नति हुआ था। अभी से जिला स्तर पर पदोन्नति होती थी। इससे पहले जिला स्तरों पर पदोन्नति ऐसे में जिले से ऐसे हैं जहाँ केवल अलग-अलग विवादों के कारण 15 सालों से पदोन्नति नहीं हुआ है। इसके कारण करीब 70% स्कूलों में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है। तो अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है, उस पे चल रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो आप ऐसी ही ऑथेंटिक खबर देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पे सिर्फ़ काम की खबरें रहती हैं, इधर-उधर की कोई खबरें नहीं रहती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद।